ये सिर्फ एक किताब का प्रश्न नहीं है, ये एकेडमिक जिहाद का एजेंडा है। एकेडमिक जिहाद हर चीज में एलजी का इंटरफेरेंस है ही, हर चीज में है। केंद्र सरकार का है तो हुआ है कैसे, तो केंद्र सरकार भी जवाबदेही है कि किताबों पे पाबंदी लगाई जाए और नए सिरे से किताबें लिखी जाएं और उसमें सूफीज़्म का जिक्र हो। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। अब तक हमने लव जिहाद सुना, थूक जिहाद सुना, जनसंख्या जिहाद सुना, जमीन जिहाद सुना। अब एक नया जिहाद का मामला सामने आया है और यह मामला सामने आ चुका है, मतलब यह हाइपोथेटिकल गप नहीं है। एकेडमिक जिहाद अब सीधे सीधे तौर पर किसी भी पंथ विचारधारा के तर्क के पीछे नहीं, किसी भी सिद्धांत की आड़ में नहीं, सीधे सीधे एकेडमिक जिहाद की कहानी सामने आई है। और वो भी कहीं और नहीं, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के स्कूल के एक लाइब्रेरी में एक किताब मिली है, जिस किताब में हाफिज सईद जैसे अलगाववादी का महिमा मंडन किया गया है, जिस किताब में मीर वाइस फारूक जैसे अलगाववादी की चर्चा की गई है, जिस किताब में देश को तोड़ने वाली ताकतों की प्रशंसा की गई है, जिस किताब में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को फैलाने वाली ताकतों के बारे में तार्किक बहस किया गया है। और यह मामला अब धीरे धीरे जम्मू कश्मीर की सीमा से लांघकर राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक और एकेडमिक डिबेट का हिस्सा बनने लगा कि क्या इस देश में कोई भी राज्य ऐसी किताबों को अपने सरकारी स्कूल के या कॉलेज के लाइब्रेरी में रख सकती है क्या, जिसमें देश को तोड़ने वाली ताकतों को बल मिले, और जिस किताब में चर्चा हो कि देश को तोड़ने वाली ताकतें कौन कौन सी थी और वो क्यों तोड़ रही थी, उसके बारे में सकारात्मक दलीलें दी गई हो। हालांकि यह मामला प्रकाश में आने के बाद जम्मू कश्मीर की सरकार ने उन तमाम किताबों को वापस मंगा लिया है। लेकिन अब डिबेट इस बात को लेकर आगे बढ़ चला कि आखिर किसके संरक्षण में ऐसी किताबों को लाइब्रेरी के अंदर रखा गया। वो कौन सी विचारधारा है जो छुप छुपाकर भारत में एकेडमिक लेवल पर, शैक्षणिक स्तर पर अलगाववाद की विचारधारा को बल देना चाहता है। भाजपा के दो नेता खुल्लम खुल्ला इसके बारे में बोल रहे हैं। ये सिर्फ एक किताब का प्रश्न नहीं है, ये एकेडमिक जिहाद का एजेंडा है। एकेडमिक जिहाद बच्चों के मन में भारत विरोधी सोच, राष्ट्र विरोधी सोच भरने की एक साजिश है, एक षड्यंत्र है। देश कभी इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के संरक्षण में ऐसी किताबें सरकारी स्कूलों तक पहुंचाई जा रही हैं, जिनमें आतंकियों का, कातिलों का, देश के खिलाफ साजिश करने वालों का महामंडन किया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर को भारत के कब्जे वाला क्षेत्र बताया जा रहा है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, देखिए, इस मामले की जांच तो होनी चाहिए और किसका प्रेरोगेटिव है, किसका काम है, ये सरकार निश्चित रूप से इसका ध्यान रखती है। और जिन्होंने राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की सम्मान के लिए, राष्ट्र की संप्रभुता के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, उनको स्थान मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि इस मामले में उमर सरकार, केंद्र सरकार मिलकर के कुछ उपाय निकालेगी। वहीं दूसरी और भाजपा के बोलने के बाद कांग्रेस के लिए चुप रहने की कोई गुंजाइश नहीं। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि इसके लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार है, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर में नई व्यवस्था कायम की गई है, उस व्यवस्था के अनुसार जम्मू कश्मीर में जो सरकार है वो नाम मात्र की है, जिम्मेदारी केंद्र की बनती है। ये बात तो विवादित बात जरूर है, और प्रोटेस्ट अगर हो रहा तो मेरा ख्याल है जुनून है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की मजम्मत करते रहे, जहाँ तक मेरी समझ में है। और लेकिन वजह है कि वहाँ दो बड़े इशू हैं। एक तो केंद्र, इफेक्टिव पावर केंद्र के पास में है,
और जो टिटुलर पावर है, यानी जो वहाँ की असेंबली है, विधानसभा है, उसको का कोई खास पावर नहीं हो, बस चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। तो अब वहाँ के एलजी को इंटरफियर करना चाहिए। हर चीज में एलजी का इंटरफियरेंस है ही, हर चीज में है। केंद्र सरकार का है तो हुआ है कैसे? तो केंद्र सरकार भी जवाबदेही है। बरेली के अब जब धार्मिक स्तर पर अलगाववाद को बढ़ावा देने की बात हो तो फिर एक सवाल उनसे भी जो इस धर्म के नुमाइंदे हैं, जो इस धर्म के झंडा बरदार हैं, उनका तर्क है कि सूफी संतों के बारे में किताबों में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन जो भी ऐसे शख्सियत हैं जो भारत की अखंडता को तोड़ना चाहता है, जो भारत के मानचित्र को डिस्टर्ब करना चाहता है, उनको किसी भी स्तर पर एकेडमिकली किताबों में जगह नहीं दी जानी चाहिए। ये बहुत अफसोसनाक पहलू है कि निसाब तालीम के बोर्ड में जो लोग राइटर्स थे, उन्होंने किस तरीके से आतंकवादियों के नाम लिख दिए, उनके बारे में बच्चों को पढ़ाया जाने लगा, और ये कब से चल रहा था। तो ये हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी है। इसलिए फौरी तौर पर ज़रूरी है कि किताबों पे पाबंदी लगाई जाए और नए सिरे से किताबें लिखी जाएं और उसमें सूफ़ीज़्म का ज़िक्र हो। कश्मीर के जो सूफिया हैं, उन सूफिया का ज़िक्र हो, उनकी खिदमत और उनके कारनामे उसमें लिखे जाएं। पाकिस्तान अब कुल मिलाकर यह विवाद जो है वो धीरे धीरे राजनीतिक रंग लेने लगा, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा के पास एक बैठे बैठे ऐसा मुद्दा आया है जिसमें भाजपा कांग्रेस के साथी दल होने के नाते नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेर रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेरते घेरते कांग्रेस को घेरने लगती है। और कांग्रेस का कहना है कि जम्मू कश्मीर में सरकार तो नाम मात्र की है, असली ताकत तो केंद्र सरकार के पास है। वहां के लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं, जो जिनको गवर्नर कहा जाता है, जिनको आप कॉमन टर्म में राज्यपाल समझ सकते हैं, वो जब सरकार की हर काम में हस्तक्षेप करते हैं तो फिर इसमें हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? ये एक बड़ा सवाल है।